नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात आपकी यानी भारत की, हिंदुस्तान, पूरे विश्व भर में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। हर कोई चाहता है कि भारत के साथ उनके संबंध बेहतर हो। हर कोई चाहता है कि वो भारत के साथ डिफेंस हो, बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो, रिलेशन को, संबंधों को बेहतर करें। ये आपके और हमारे लिए, हर एक भारतीय के लिए, चाहे कोई एक राजनीतिक दल को समर्थन करता हो या ना करता हो, उसके लिए गर्व की बात कि आपके पास, हमारे पास एक ऐसा सशक्त नेतृत्व है। We have a leader who can take us forward. दर्शकों, 2024 का जनरल इलेक्शन आ रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल है, सामान्य है कि अलग अलग तरीके की टिप्पणियां आएंगी और जितना फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन विपक्ष के दलों में है, कोई स्तर नहीं होगा। यह स्तर विहीन लड़ाई होने वाली है इस बार 2024 की, यह आप मान लीजिए मेरी बात। कोई भी विपक्षी दल, और मैं राजनीति में ब्लेम भी नहीं करता, उनके पास सारे अधिकार हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये सारे नेता, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कैम 2 अगर हम ले ले तो प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार, वो ग्राफिक अगर आप चलाएं, आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, को पछाड़ने के लिए ये सारे दल एक साथ आए हैं। कई लोग कह रहे हैं हाँ देखो 16 दल, 17 दल, 24 दल एक साथ आ गए। मैं कहता हूं 24 दलों का एक साथ आना कोई खराबी नहीं है। समझिए बात। क्या वाजपेयी जी नहीं आए थे? क्या आए थे? क्या बीजेपी ने आज से पहले एक साथ गठबंधन नहीं बनाया? क्या बनाया है। लेकिन जब बनाया है या कोई भी गठबंधन बने तो उसका एक मूलभूत आधार होता है। इस गठबंधन का आधार क्या है? मैं आपको बताता हूं इस गठबंधन का क्या आधार है। अगेन ऑन ग्राफिक्स प्लीज। इस गठबंधन का सिर्फ एक ही आधार है और वो है प्रधानमंत्री मोदी को हराना। प्रधानमंत्री मोदी को हराना, बस। आप मुझे बात बताइए, जो पार्टी ही बनी हो एक दूसरे दल के खिलाफ, उसका गठन ही ये हो, वो जनता के पास यही बोल के गई हो कि देखो ये चोर है, ये गलत है, ये डकैत है, इन्होंने आपका नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हम दल बना रहे हैं, वो दल भी एक साथ आने को तैयार। मोदी को हराना है। मुझे मालूम है आप, ये जितने भी विपक्षी दल हैं उनका एक ही सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट है, जिसे मैंने कहा मूलभूत आधार एक साथ आने का। नहीं तो जरा बात बनाइए, बात बताइए। ममता बनर्जी ने तो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ के बनाई, तो फिर कांग्रेस के साथ कैसा गठबंधन? शरद पवार जी ने एनसीपी तो कांग्रेस तोड़ के बनाई, तो कांग्रेस के साथ कैसा गठबंधन? लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए तो मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो अलग कर दिया, तो वेरी फ्रस्ट्रेटेड आम आदमी पार्टी अब बोल रही है देखो ये तो वही कांग्रेस है, दोबारा शुरू हो गया। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, क्या भूल गए हैं क्या उत्तर प्रदेश में वो 2 लड़के जब एक साथ आए थे तो क्या हालत हो गई थी? मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकार को हराने के लिए गौरव भाटिया जी, अगर ये सारे दल एक साथ आते हैं तो उसमें इन प्रिंसिपल, इन डेमोक्रेसी देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट उसका मूलभूत आधार क्या है? क्या कोई आइडियोलॉजी है? क्या कोई पॉलिसी है? क्या है? आप जनता के पास एक दूसरे को चोर बोलते हुए जाते हो, जनता आप पे कैसे भरोसा करे? कैसे करे? आप में से आधे दल कांग्रेस तोड़ के आपने बनाया, ये कह के कि कांग्रेस देखो अब इस लायक नहीं बची है कि जनता की नुमाइंदगी कर सके, और अब आप कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं। अब आप सब एक साथ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी को हराना है। तो फिर क्यों बोलते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी कि नहीं मोदी के लिए नहीं, हम तो देश के लिए आ रहे? किस लिए मुझे बताइए। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे का फैक्शन जितना भी बचा कुचा है, उन्होंने तो हद ही पार कर दी। अगर ये हो गया, ईवीएम हो गया, ये कर देंगे, जला, क्या है ऐसा? क्या है?
इसी पे है आज पूछता है भारत, ये स्पेशल रिपोर्ट। एंड देन आई हैव अ पैक्ड हाउस। आ रहा हूं गौरव भटिया, द स्पेशल रिपोर्ट प्लीज। पटना की बैठक में 17 विपक्षी दल एकजुट तो हो गए, लेकिन अभी भी उनके पास 24 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई प्लान तैयार नहीं है। यही वजह है कि जब विपक्षी दलों ने खुद की तुलना रूस के बागी वैगनर ग्रुप से कर डाली है, विपक्ष इतना हताश हो गया है कि उसने खुद को अहिंसक वैगनर तो बताया ही, प्रधानमंत्री की तुलना रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कर दी, जबकि उन्हें पता है कि मोदी लोकतांत्रिक तरीके से 2 बार चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। विपक्षी दलों ने चेतावनी दी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए वैगनर ग्रुप की तरह काम करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। पहले बार ऐसी यूनिटी बनी है, ऐसा पहले 14 के पहले 19 के पहले नहीं हुआ था। बीजेपी के अंदर से भी काफी लोग कसमसाहट में है और बेचैनी उनमें भी बहुत है। ये मानसिकता तालिबानी मानसिकता है। अब वो तालिबानी मानसिकता से चलें या वैगनर ग्रुप की मानसिकता के साथ चलें, इस देश की जनता मोदी के साथ है। शिवसेना यूपीटी के मुखपत्र सामना के लेख में दावा किया गया कि पुतिन की तरह प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह को बगावत का सामना करना पड़ेगा और ये बगावत उनके द्वारा खड़े किए गए सियासी लोग ही करेंगे। लेख में लिखा है कि जब विपक्षी दल पटना में एकजुट हुए तो गृहमंत्री अमित शाह ने उसका मजाक उड़ाया था और विपक्ष की बैठक की तुलना फोटो सेशन से कर दी थी। हालांकि संजय राउत ने लिखा कि बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की बैठक के बाद बीजेपी की जीत के आंकड़े में 100 सीटों को कम कर दिया। आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। देश की सियासत में 7 समंदर पार से हुई बयानबाजी का मुद्दा भी गर्मा गया है। दरअसल ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने ओबामा के बयान का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में अंतर बताया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओबामा के अल्पसंख्यकों की हमदर्दी की पोल खोलकर रख दी। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। देश की सियासत से प्रधानमंत्री मोदी को बेदखल करने के लिए विपक्ष हर हथकंडा अपना रहा है। कभी देश विरोधी टूल किट के साथ खड़ा हो जा रहा है तो कभी रूस के बागी वैगनर ग्रुप की राह पर चलने की मंशा जता रहा है, लेकिन जनता के हितों के मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। यही वजह है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष अहिंसक वैगनर बनकर प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटा पाएगा? क्या 24 से पहले विदेशी टूल किट फिर से एक्टिव हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश विरोधियों को हीरो मानना छोड़कर जनहित के मुद्दे पर सियासत कब करेगा विपक्ष? पूछता है भारत।